हम सब यहाँ पर आए हैं इस दुनिया में कुछ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन कभी कभी कर्म के बीच युद्ध भी छिड़ जाता है, जिसे कर्म युद्ध कहा जाता है। तो चलिए, इसी नाम का एक वेब सीरीज भी आ रहा है। वैसे फिल्म तो बहुत पहले आ चुकी थी, अब ये वेब सीरीज जो है उसके कुछ कलाकार जो हैं वो SBS ओरिजिनल्स के दफ्तर में आ गए। ना युद्ध करने नहीं, बातें करने के लिए भाई। और मैं हूँ आयरन मैन। तो ये होता है कि बहुत अच्छा काम आ गया। जो कलाकार हैं इस पूरे शो पे, उनसे आप ऑब्जर्व कर करके इतना सीख लेते हो। इट्स लाइक एन एक्टिंग स्कूल, एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। अपॉर्चुनिटीज़ जितना ज़्यादा होंगे, आई थिंक काम भी उतना ही अच्छा होगा। कंटेंट के साथ अगर ऑडियंस इम्प्रूव करिए तो कंटेंट तो क्रिएटिव पीपल से ही आ रहा है ना। हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहिल यादव और आज हम कर्म युद्ध की बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है हम अमूमन अपने लाइफ में खुद से भी और बाहरी दुनिया से भी लड़ते हैं। तो आज इसकी एक स्टार कास्ट है जो बहुत ही अमेजिंग है और हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो चलिए इनसे मिलते हैं। हेलो गाइस, हाय हाय हेलो हाय हेलो। तो कर्म युद्ध जो है, हमने ट्रेलर देखा। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ है इसमें। एक रॉय वर्सेस रॉयस जो हमें एक जो फाइट है वो दिख रही है, वो किस तरह से है, क्या है। आपने पहली बार सुना तो किस तरह की रिएक्शन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। लाइक हमारे जो डायरेक्टर है रवि अधिकारी, जब उन्होंने मुझे किरदार बताया और कहानी बताई तो मुझे लगा ये बहुत ही अलग तरीका का एक स्टोरी है। जो फाइट के बारे में आप बोल रहे हो, जो एक्चुअली फैमिली फ्यूड है, वो तो यू सी ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस एंड राइवलरीज, वो होता ही रहता है लाइक फैमिली के अंदर। लेकिन ये फैमिली एक बहुत ही लाइक सक्सेसफुल फैमिली है, एक बिजनेस फैमिली है। और वरदान सर कुछ कहेंगे अभी? दिस इज द काइंड ऑफ एक्चुअली थिंग्स यूज्ड टू गो ऑन व्हेन वी यूज्ड टू शूट। लाइक मुझे अगर कुछ कहना था बीच में से लाइक कोई शरारतें होंगी बीच में, दैट एक एक्टर का पहला रिएक्शन क्या होता है जब काम आता है? तो ये होता है कि बहुत अच्छा काम आ गया और अच्छा काम आ गया। तो अगर अच्छा काम आता है तो ऑब्वियसली आप एक्साइटेड हो जाते हैं। और मेरे लिए ख़ास कारण वरदान रॉय का करने का ये था कि इस किस्म का किरदार मुझे पहले कभी दिया नहीं गया। ओके पॉली, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से किरदार आपका है और जैसे सर ने बताया कि आप लोगों के सीन अमूमन होते थे, तो किस तरह की चीज़ें सेट पर थी और आप लोगों ने क्या कुछ शेयर किया, वो आप बताएं। मेरे किरदार का नाम है इंद्रानी रॉय। एज ए नेम सजेस्ट, वेरी पावरफुल, राइट? तो भयंकर चीज़ करते थे हम लोग। वो तो उसके लिए देखना पड़ेगा सीरीज़ आपको, वो नहीं बताऊंगी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वी यूज टू हैव लॉट्स एक्चुअली फन, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी यूज टू टॉक अबाउट, सिनेमा छोड़ के सब कुछ। पर मेरा एक कांस्टेंट सवाल रहता था पॉली से कि मुझे प्लीज़ बताओ तुम इतनी बड़ी स्टार कैसे बनी? वो मैं पूछना चाहता था। बंगाल में मतलब शी इज़ अ वेरी बिग नेम आउट देयर एंड आई यूज टू ऑलवेज लाइक, अब ऑब्वियसली एवरीबडी अप्रिशिएट्स, मैं अकेला नहीं हूँ जो कि उनको अप्रिशिएट करता है, लेकिन मैं हमेशा फैसिनेटेड रहता था कि मतलब लुक एट अ जर्नी, इट्स एन अमेजिंग जर्नी। इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कोविड से मुझे याद आया कि मुझे कोविड हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, और ये इंसिडेंटली आफ्टर रिकवरिंग, उसके बाद जॉन्डिस हो गया सबको, आफ्टर रिकवरिंग द फर्स्ट शो आई शॉट फॉर। और तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई थी तब तक, जब शूट शुरू किया था। और जो पोर्शन शूट किए गए थे उसमें मैं बीमार हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैं परेशान था कि शूट शुरू हो रहा है और अभी तक मतलब ठीक ठाक हुआ नहीं है, मतलब जो भी तबीयत। और जब पहुँचे वहाँ पे तो पता चला कि जो पोर्शन शूट हो रहे हैं वो वही हैं कि आप बीमार हैं। तो एक्चुअली अगर मुझे क्रेडिट देना चाहें उस एक्टिंग के लिए तो आप लोग दे सकते हैं, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। ओके, यूजुअली जब हम कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं या फिर जो ऑडियंस के सामने दिखता है, उसका एक गिव अवे होता है। तो इसमें आप लोगों के कैरेक्टर से आपको क्या लगा कि क्या आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं, या कोई चीज़ जो आपको लगी कि हाँ ये आपके अंदर एक नई चीज़ आई? हर एक आर्टिस्ट एक इनटैंजिबल चीज़ ले जाता है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, शायद उसको बयां नहीं कर सकते, शायद उसकी कोई फिज़िकल वैल्यू नहीं होती है, बट हर एक आर्टिस्ट एक इमोशनल जर्नी के थ्रू जाता है, वो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो। यहाँ पर चाहे पावली हो या राजेश्री हो या प्रणय, सॉरी प्रणय हो या सौंदर्य हो या कोई भी कैरेक्टर। आई एम श्योर अगर आप किसी से भी इंडिविजुअली ये सवाल पूछेंगे
तो हम बहुत कुछ लेकर जाते हैं. I think the experience of working with everyone, जो कलाकार हैं इस पूरे शो पे, उनसे आप ऑब्जर्व कर कर के इतना सीख लेते हो. It's like an acting school, an institution in itself. तो वो बहुत मज़ा आता है सीखने और करने में, बिकॉज वही फिर बाद में जाके आपके अदर प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है. तो मेमोरीज बहुत सारी हैं, टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. एज अ कैरेक्टर द रेंज ऑफ इमोशंस जो दिखाना पड़ा मुझे, और पॉली मैम के साथ जो सीन्स हैं, सॉरी पॉली मैम पॉली जी के साथ, नहीं एक्चुअली पॉली के साथ जो सीन्स हैं सो आप एक आर्टिस्ट हैं और अपने कैरेक्टर को आप पूरी तरह से जस्टिस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऑडियंस को और प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं कि वो उसे चाहे टीवी आपको छोड़कर किसी और को देखें. इस कैरेक्टर को टीवी पे देखने के बदले हो सकता है वो ओटीटी पर देखना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि शायद वहाँ उसे और शेड्स दिखाई दे उसके और रिस्ट्रिक्शंस ना हो. तो ये आप लोगों को कैसा लगता है कि तो फिर वो उसके लिए तो एक ही है कि आप अथक मेहनत कीजिए, अपना काम अच्छा कीजिए और ऐसी चीज़ दिखाइए कि वो कहीं और जा ना पाए. और दूसरी बात क्या है कि जैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का तरीका सोचिए कि 20 बरस पहले होता था या 10 बरस पहले होता था, वो भी इवॉल्व हो रहा है. तो अभी वो अगर सेम कैरेक्टर जो आज से 20 साल पहले दिया जाता और आज दिया जाएगा, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका भी एक्टर का अलग ही होगा आज की तारीख में. तो एवरीबडी इज़ मूविंग अलॉन्ग विद टाइम्स, अलॉन्ग विद द ऑडियंस, एक्टर्स, एंड लाइक कंटेंट के साथ अगर ऑडियंस इम्प्रूव करिए तो कंटेंट तो क्रिएटिव पीपल से ही आ रहा है ना. मुझे लगता है, सॉरी लाइक ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है. अपॉर्चुनिटीज़ जितना ज़्यादा होंगे, आई थिंक काम भी उतना ही अच्छा होगा. एंड मुझे लगता है कि यू नो लाइक गुड कंटेंट वो कहीं पर भी हो. लाइक टेलीविजन हैज़ सर्टेन ऑडियंस, OTT हैज़ सर्टेन ऑडियंस, लाइक बिग स्क्रीन हैज़ सर्टेन ऑडियंस. तो क्लैश नहीं है. आई थिंक each and every platform can exist in harmony. ओके लास्टली सर, मैं सिर्फ आपसे चाहूँगी कि आप अपने अंदाज में प्लीज़ हमें कुछ जाते जाते कुछ 2 शब्द अपने प्लीज़, क्योंकि मैं आपकी फ़ैन हूँ तो मैं तो पर्सनली चाहूँगी कि कुछ ऐसा कोई डायलॉग जो आपके भी करीब है. और मैं हूँ आयरन मैन. थैंक यू सो मच सभी का, आप सभी का थैंक यू. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.